रीमान इंटीग्रेशन वीडियो नंबर 27, इंटीग्रेबिलिटी ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो इंटीग्रेशन हम इंटरमीडिएट में पढ़ना शुरू करते हैं उसमें जो फंक्शन इन्वॉल्व होता है वो कंटिन्यूअस होता है। इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स में फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होता है। अभी तक रीमान इंटीग्रेबिलिटी में भी हम लोग, रीमान इंटीग्रेशन में भी हम लोग, अभी तक की जो यात्रा थी वो कंटिन्यूअस फंक्शंस की ही यात्रा थी, कंटिन्यूअस फंक्शंस की इंटीग्रेबिलिटी की ही यात्रा थी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं उन बाउंडेड फंक्शंस के इंटीग्रेबिलिटी के बारे में बातचीत जो डिसकंटिन्यूअस हो। तो इसके लिए दो थ्योरम्स हैं। पहले वो दो थ्योरम्स प्रूव किए जाएंगे, फिर उन पर बेस्ड एग्जाम्पल्स देखे जाएंगे। इन दोनों थ्योरम्स के प्रूफ थोड़े जटिल हैं। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको समझने में थोड़ी परेशानी होगी, और अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर से बड़ी कक्षा में हैं तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। स्टेटमेंट: लेट एफ बी अ फंक्शन बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी having a finite number of points of discontinuity in closed interval AB, then f is Riemann integrable over closed interval AB। फंक्शन का बाउंडेड होना अनिवार्य है, आपको मालूम ही है। रीमान इंटीग्रेशन में जो फंक्शन इंटर होता है वो बाउंडेड होना चाहिए। तो रीमान इंटीग्रेबल कब होगा? जब क्लोज्ड इंटरवल ए बी में फंक्शन के पास पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की संख्या फाइनाइट हो। फंक्शन हैज फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब देखिए प्रूफ, इसका थोड़ा टाइम लगेगा, आराम से हम लिखेंगे, समझाते चलेंगे। प्रूफ: लेट स्मॉल c1 कामा स्मॉल c2 कामा सो ऑन कामा स्मॉल cp बी p points of discontinuity, p points of discontinuity of f in closed interval a b comma p being finite। p जो नंबर है, संख्या है, वो फाइनाइट है। p being finite। अभी से योजना आपको हम समझा दें। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हम एक पार्टीशन P का एग्जिस्ट कराएंगे, डिज़ाइन करेंगे, पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, जिसके लिए UPF माइनस LPF लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये पूरी योजना आपको हमने बता दिया। तो बाय नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर रीमान इंटीग्रेबिलिटी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तो उसकी व्यवस्था कर लें पहले। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, कोई भी दिया हुआ हो। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को ओपन इंटरवल्स में हम एनक्लोज करेंगे। लेट अस एनक्लोज small ci in open interval ai bi such that open interval a1 b1 comma open interval a2 b2 comma so on comma open interval ap bp are non overlapping पहला शर्त यह है, एंड समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to p bi माइनस ai इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन ट्वाइस कैपिटल M माइनस स्मॉल m, where
कैपिटल M comma small m are supremum and infimum of f in closed interval AB, फुल स्टॉप। ये व्यवस्था देखिए। A1 यहाँ पे, A2 यहाँ पे, A3 सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। और यहाँ पे AP और यहाँ पे B। कलर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं बेहतर क्लैरिटी के लिए। ये है B1, ये है B2, B3 सो ऑन, और ये है BP। ओपन इंटरवल A1 B1, ओपन इंटरवल A2 B2, ओपन इंटरवल A3 B3, ओपन इंटरवल AP BP। ये ओपन इंटरवल्स क्या किए हैं? C1 C2 सो ऑन CP, P पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को एनक्लोज किए हैं अपने में। यानी ओपन इंटरवल A1 B1 में C1 है, ओपन इंटरवल A2 B2 के अंदर C2 है। ठीक बीच में ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम चूंकि एकदम यहाँ सटा के बना देंगे तो ये दोनों लेटर मिल जाएंगे। क्लैरिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं। कुल मिला के इसी इंटरवल में है, कहीं भी है। A3 B3 ने इनक्लोज किया है C3 को, सो ऑन AP BP ने इनक्लोज किया है CP को। अब आप फिर से सब चीज पढ़िए। Let C1 C2 CP be P points of discontinuity of F in closed interval AB, P being finite. Let epsilon greater than 0 be given, however small. Let us enclose C1 in open interval A1 B1, C2 in open interval A2 B2, and so on, CP in open interval AP BP, such that these open intervals are non-overlapping। है ना, देखो कहाँ ओवरलैप कर रहा है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। और B1 माइनस A1 प्लस B2 माइनस A2 प्लस सो ऑन प्लस BP माइनस AP, ये जो सम है ये इस नंबर से छोटा। ऐसी व्यवस्था हमने की है जहां पर कैपिटल M स्मॉल m क्रमशः सुप्रीमम और इन्फीमम है फंक्शन के क्लोज्ड इंटरवल AB में। क्लियर? कुल कितने पॉइंट्स हैं, कैसे गिना जाए? ये C1 C2 लाल वाले जो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इनको नहीं गिनिएगा। A1 A2 AP P ये हो गए, B1 B2 BP P ये हो गए, और A और B दो और हो गए, तो कुल कितने हो गए? P+2। तो P+2 पॉइंट से जब सब इंटरवल्स बनेगा तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? एक कम, यानी 2P+1। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? देखो 1 2 3 4 पॉइंट्स अगर है तो सब इंटरवल कई ठो बनेगा? 1 2 3, माने 4 में से एक गया 3। और अगर 5 पॉइंट कर दिया तो 5 में से एक गया 4। तो अगर कुल 2P पॉइंट्स हैं, अरे 2P+2, तो सब इंटरवल्स की संख्या होगी 2P+1। Let us consider the partition P equals to curly bracket A comma A1 comma
थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन अगर हम कलर का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लगेगा। B1 कामा A2 कामा B2 कामा सो ऑन कामा, लास्ट में आइए AP कामा BP कामा, और लास्ट में B। किसका है ये? पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB। अब गिनती देखिए, ये जो A1 A2 AP में P पॉइंट्स हो गए, B1 B2 BP भी P हो गए, A और B और है, यानी कुल मिला के हो गया P 1 यानी कि 2P + 2 पॉइंट्स। ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपकी सुविधा के लिए। लेट अस कंसीडर द पार्टीशन P ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB क्लियरली। P provides एक कम पॉइंट जितने हो उससे एक कम सब इंटरवल्स बनते हैं। 2P + 1 सब इंटरवल्स ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 P इंटरवल्स ओपन इंटरवल AI BI कामा I = 1 कामा 2 कामा so on कामा P। each of these contains a point comma CI comma of discontinuity लपेट के लिखा जा रहा है। ओपन इंटरवल A1 B1 कंटेन करता है किसको? C1 को। ओपन इंटरवल A2 B2 किसको कंटेन करता है? C2 को। सो ऑन ओपन इंटरवल AP BP CP को कंटेन करता है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? P हो गई ना। I का मान 1 से लेके P तक है, तो ये कितने संख्या में हो गए? P। कुल सब इंटरवल्स 2P + 1 है। इस टाइप के सब इंटरवल्स की संख्या P हो गई। तो दूसरे टाइप के अब जो सब इंटरवल्स बनेंगे उनकी संख्या कितनी होगी? P + 1। वो दूसरे टाइप के कौन से होंगे? ये वाले काले वाले, A1 B1 A2 B2 A3 सो ऑन BP B। ये जो फिगर है इसको हम मिटाएंगे नहीं। और हम इतनी जगह फालतू ही समझ ले रहे हैं, इसे उतारिएगा मत दोबारा, ऐसे बना रहने दो, समझाने में काम आएगा। अब हमको दरअसल दिखाना है UPF - LPF इज लेस देन एप्सिलॉन। तो UPF - LPF जो हम निकालते हैं तो होता है सिग्मा R वेरीज फ्रॉम 1 to n कैपिटल MR डेल्टा R माइनस सिग्मा R वेरीज फ्रॉम 1 to n स्मॉल MR डेल्टा R वेरीज फ्रॉम 1 to n। वो जब एक जैसे था ना x0 x1 x2 x3 सो ऑन xn, तब नहीं चलेगा सिग्मा। लेकिन यहाँ दो टाइप के लोग हैं। ये जो सब इंटरवल्स है दो तरीके के हैं, उसमें सिग्मा ऐसा सिग्मा नहीं आप चला पाएंगे जो सबको एक साथ मेजर कर ले। तो इसलिए दो भागों में अलग अलग काम करना पड़ेगा। इस टाइप के इंटरवल्स का योगदान UPF - LPF में क्या होगा, और ये जो ब्लैक वाले इंटरवल्स हैं क्लोज्ड इंटरवल्स, इनका योगदान UPF - LPF में क्या होगा। कंट्रीब्यूशन टू UPF - LPF contribution to UPF - LPF by these subintervals is
सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to p, कैपिटल एम आई इंटू, अब यहाँ लेंथ कैसे नापे इन सबों का, जैसे कि बी आई माइनस ए आई माइनस समेसन आई वेरीज फ्रॉम 1 to p स्मॉल एम आई इंटू बी आई माइनस ए आई, दिस इज इक्वल टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to p ब्रैकेट कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई इंटू बी आई माइनस ए आई, ये रहा। अब सोचने वाली बात है, ओपन इंटरवल A1 B1 हो, चाहे ओपन इंटरवल A2 B2 हो, चाहे ओपन इंटरवल AP BP हो, इन सबों के लिए BP माइनस AP, चाहे B2 माइनस A2, चाहे B1 माइनस A1, इन सभी का मान कैपिटल M माइनस स्मॉल m से छोटा होगा। नहीं, हमें ये बताना था कि MI माइनस MI कैपिटल M माइनस M से छोटा होगा। सो उसके बगल में हमको लिखना है, जगह नहीं है तो सरपट लिखे इसे, लेस देन सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to p कैपिटल M माइनस स्मॉल m और इंटू बी आई माइनस ए आई। ये ऑब्वियस रिजल्ट है। कैपिटल M माइनस स्मॉल m, कैपिटल M और स्मॉल m फंक्शन के बाउंड्स हैं सुप्रीमम और इन्फीमम इस इंटरवल में। अब इस इंटरवल में फंक्शन का जो सुप्रीमम होगा फंक्शनल वैल्यूज़ का, जाहिर सी बात है इस छोटे इंटरवल के सुप्रीमम से फंक्शनल वैल्यूज़ के सुप्रीमम से बड़ा होगा। अब ये कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर निकाल लो। दिस इज इक्वल टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to p, इसको बाहर निकालना था ना, पहले लिखिए कैपिटल M माइनस स्मॉल m, फिर लिखिए सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to p बी आई माइनस ए आई। इसके बाद जब आप चूज कर रहे थे, जब आपने शुरू में लिखा लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन लेट अस एनक्लोज सी आई इन ए आई बी आई सच दैट फला 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 ओपन इंटरवल्स आर नॉन ओवरलैपिंग एंड सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to p बी आई माइनस ए आई इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन ट्वाइस ऑफ m माइनस m। तो बाई सपोजिशन ये हो जाएगा लेस देन कैपिटल M माइनस स्मॉल m और एप्सिलॉन अपॉन ट्वाइस ऑफ कैपिटल M माइनस स्मॉल m, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2। एक प्रकार के सब इंटरवल्स P इंटरवल्स यहाँ लिखा है, इसको आप लिखिए P सब इंटरवल्स। तो इस प्रकार के P सब इंटरवल्स का योगदान यूपीएफ माइनस एलपीएफ में यही है। क्या है? यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। इसके बाद हम लिखेंगे, मिटाएंगे इसको, नंबर 2, ये याद रखिएगा। नंबर 2 वाला थोड़ा सा लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड है, कई रिजल्ट्स एक साथ लगेंगे। मोस्टर्स थ्योरम लगेगा, हेनिस थ्योरम लगेगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो मिटा दे रहे हैं, तो आप लोग लिख लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लें। ये हमने जान लिया 2 प्रकार के सब इंटरवल्स हैं, उनकी संख्या है 2p+1। 2p+1 सब इंटरवल्स में p सब इंटरवल्स इस प्रकार के हैं और इनका कंट्रीब्यूशन यूपीएफ माइनस एलपीएफ में क्या है? इनका कंट्रीब्यूशन है यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब आइए हम दूसरे प्रकार के कितने सब इंटरवल्स, p+1, क्योंकि कुल संख्या 2p+1 है ना, तो p की बातचीत हो गई। p+1 इंटरवल्स और बचे, वो सब क्लोज्ड इंटरवल्स हैं, सबको मिटाता है। नंबर 2, p+1 सब इंटरवल्स
कौन कौन से, यही लिखते चलो। क्लोज्ड इंटरवल A1, क्लोज्ड इंटरवल B1 A2, क्लोज्ड इंटरवल B2 A3, ऐसे लिखते चलिए। क्लोज्ड इंटरवल A, A1, क्लोज्ड इंटरवल B1 A2, सो ऑन, लास्ट में है क्लोज्ड इंटरवल BPB। इसीलिए इस फिगर को हम नहीं मिटाए हैं ना, ऐसे हम लिख देते तो आपको समझना आता है, ऐसे देखोगे समझ में आएगा। BP, B। in each of which f is continuous, f is continuous है क्या? देखो C1 पर डिसकंटिन्यूस है, C2 पर डिसकंटिन्यूस है, तो इसका मतलब अन्यत्र अन्य जगहों पे इस पूरे सब इंटरवल में कंटिन्यूस हुआ, इसमें भी कंटिन्यूस हुआ, इसमें भी कंटिन्यूस हुआ, इसीलिए कंटिन्यूस लाइन खींचा हुआ है हमने। let us denote these closed intervals by कैपिटल I1, कैपिटल I2, सो ऑन, कैपिटल I P+1 ना, कुल संख्या P+1 है रेस्पेक्टिवली। क्लोज्ड इंटरवल में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उस क्लोज्ड इंटरवल में वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होगा, ये हेनीज थ्योरम है नंबर 1। नंबर 2, क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो मोस्टेस्ट थ्योरम ये कहता है फंक्शन अटेन्स इट्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम एट लीस्ट वंस इन दैट इंटरवल। नाउ अब चूंकि नंबरिंग डाल नहीं सकते इसलिए स्टार बना के लिख रहा है। पहली बातचीत, f इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल I फॉर ईच I ऐसे लिख दे रहे हैं ना, मतलब I = 1, I = 2, so on, I = P+1 implies that f is uniformly continuous। अब इसको मिटा दे रहे हैं, हमारा काम हो गया। अब केवल एनालिसिस विथ लॉजिक है। f is uniformly continuous, f is uniformly continuous in I ब्रैकेट में लिखिए बाई हेनीज थ्योरम। हेनीज थ्योरम कहाँ मिलेगा? जहाँ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी होगी, हेनीज थ्योरम। अब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस का डेफिनेशन, दिस इंप्लाइज दैट फॉर गिवन, जो लेके आप चल रहे हो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा ग्रेटर देन 0, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का हम डेफिनेशन लिख रहे हैं सच दैट मॉड f ऑफ अल्फा i माइनस f ऑफ बीटा i इज लेस देन एप्सिलॉन, कुछ भी है आर्बिट्रेरी, तो उस आर्बिट्रेरी होने का हम लाभ ले रहे हैं, यहाँ पे मैनिपुलेशन कर रहे हैं। एप्सिलॉन अपॉन ट्वाइस ऑफ P+1 B माइनस A। कोई भी संख्या इसमें हमने ऐसे, कोई भी नंबर, कोई भी लेटर ऐसा नहीं डाला है जो पहले से पैदा ना हो गया हो। व्हेनेवर, शर्त अभी जारी रहेगा, बातचीत जारी है। व्हेनेवर मॉड अल्फा i माइनस बीटा i इज लेस देन डेल्टा, सेमीकोलन, वेयर अल्फा i कामा बीटा i आर एनी टू पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल I। इसकी नंबरिंग कर देना। नंबरिंग हम लोग कहीं किए नहीं किए, ध्यान नहीं आ रहा, जाने दो। यहाँ से हम नई नंबरिंग शुरू कर दे रहे हैं R1, ये लो, ये हमारी अपनी आदत है, जहाँ हम भूल जाते हैं वहाँ से नया नंबर डालना शुरू कर देते हैं, R1 R2 R3।
फिर दूसरा पैराग्राफ, f इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल। असली क्लोज्ड हम अंडरलाइन कर रहे हैं, बार बार लिख भी रहे हैं, इसीलिए ये क्लोज्ड इंटरवल से संबंधित रिजल्ट है। f इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल i, therefore बाई मोस्टेस्ट थ्योरम, मोस्टेस्ट मैथमेटिशियन का नाम है, हेनी भी मैथमेटिशियन का नाम है, बाई मोस्टेस्ट थ्योरम f attains its supremum and infimum at least once in i, माने आई के कम से कम एक पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू सुप्रीमम के बराबर होगा, कम से कम एक पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू इन्फीमम के बराबर होगा। ये इसका कहने का मतलब है। हेनीज थ्योरम, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, मोस्टेस्ट थ्योरम, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ 1 and 2 वेरिएबल्स, ये हेडिंग है, ये टाइटल है हमारी प्लेलिस्ट का। उसी में आपको बाद में मिलेगा, उसमें पहले 1 वेरिएबल फंक्शन की कंटिन्यूटी है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन है, उसके बाद फिर 2 वेरिएबल फंक्शंस की कंटिन्यूटी है। तो उसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, अगर देखना चाहें तो आप देख लें। तो चलो एक एक पॉइंट माना जाए। इट्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम, इसको भी मान लिया जाए, क्योंकि कैपिटल एम स्मॉल एम खाली नहीं है, इसको कुछ नोटेशन डाल दो। इट्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम, इट्स सुप्रीमम ब्रैकेट में लिख दो लैम्डा आई, एंड इन्फीमम ब्रैकेट में लिख दो म्यू आई। ये रहा, एटलीस्ट वंस इन आई। अब अल्फ़ा आई बीटा आई हम पॉइंट्स के नाम पर लेना चाहते थे, लेकिन अल्फ़ा आई बीटा आई खाली नहीं, पहले से आ चुका है। या तो इसको ही हम चेंज कर दें, इसे हम चेंज कर दें, इसको हम एक्स आई वाई आई लिख दें, अच्छा रहेगा ना। चलो यही करते हैं, इसको हम एक्स आई वाई आई कर दे रहे हैं। एक्स आई वाई आई खाली है ना, ये सब लेटर खाली है, एक्स आई वाई आई। यहाँ पर भी एक्स आई माइनस वाई आई, यहाँ पर भी एक्स आई कामा वाई आई, ऐसा कर लो बेटा। क्योंकि हमको ना अब आई में 2 पॉइंट्स चाहिए, ताकि एक पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू इसके बराबर हो जाए और दूसरे पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू इसके बराबर हो जाए। वो 2 पॉइंट्स हम अल्फ़ा आई बीटा आई ले लेंगे। हम एक्स आई वाई आई भी ले सकते थे, लेकिन मन ने कहा कि ऐसा कर दो। तो हमें इस रिजल्ट का इस्तेमाल करना है। अभी तुरंत ही कर लेते हैं, नहीं तो सब लिखा ही है। लेट अल्फा आई कामा बीटा आई बिलोंग्स टू आई बी सच दैट अल्फा आई पर फंक्शनल वैल्यू लेमडा आई के बराबर है, बीटा आई पर फंक्शनल वैल्यू म्यू आई के बराबर है। अब हम पार्टीशन इस प्रकार से चूज करें, इफ वी चूज P in such a way that mod अल्फा आई माइनस बीटा आई डेल्टा से कम हो जाए, देन फ्रॉम R1 ये कहता है ऐसा होने से ऐसा होगा। तो ऐसा तो आपने हवा दिया, अब वो ऐसा हवाइए। मॉड
एफ ऑफ अल्फा आई माइनस एफ ऑफ बीटा आई इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 इंटू पी प्लस 1 इंटू बी माइनस ए। एफ ऑफ अल्फा आई एफ ऑफ बीटा आई की जगह लिखिए, implies that mod lambda I minus mu I is less than epsilon upon twice of p plus 1 into b minus a। lambda I सुप्रीमम है, इन्फीमम है mu I, lambda I mu I से बड़ा होगा, इसलिए ये जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव होगा, इसलिए ये एज इट इज़ बाहर निकल आएगा। implies that lambda I minus mu I is less than epsilon upon 2 p plus 1 into b minus a। लॉजिक लिख दे रहा हम, सिंस lambda I is greater than mu I, क्योंकि ये सुप्रीमम है ये इन्फीमम है। बराबर दोनों तभी होते हैं जब सिंगलेटन सेट होता है, यहाँ सिंगलेटन सेट के लक्षण नहीं है। ये रही यात्रा, अभी काफी काम बाकी है। कंट्रीब्यूशन टू, हाँ इसकी नंबरिंग हम कर दे रहे हैं R2। कंट्रीब्यूशन टू यूपीएफ माइनस एलपीएफ बाई कैपिटल I1 कामा कैपिटल I2 कामा सो ऑन कामा कैपिटल IP प्लस 1 इज सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 टू p प्लस 1 कुल इंटरवल्स की संख्या, लेमडा I माइनस म्यू I, यही तो होता है ना सुप्रीमम माइनस इन्फीमम, इंटू लेंथ लेंथ ऑफ I। दिस इज लेस देन सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 टू p प्लस 1 ब्रैकेट लेमडा I माइनस म्यू I और इंटू b माइनस a। लॉजिक लिखिए, सिंस LENGTH लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल I इज लेस देन बढ़ के सब इंटरवल की लेंथ क्लोज्ड इंटरवल AB जो कि b माइनस a। लेंथ ऑफ I इज लेस देन b माइनस a, और ये I पर है सिग्मा तो b माइनस a बाहर हो जाएगा, इज इक्वल टू b माइनस a समेसन I वेरीज फ्रॉम 1 टू p प्लस 1 ब्रैकेट में लेमडा I माइनस म्यू I। R2 का इस्तेमाल करें, R2 का इस्तेमाल करें तो हो जाएगा लेस देन b माइनस a सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 टू p प्लस 1, है ना, और इसकी जगह लेस देन में आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन 2 इंटू p प्लस 1 इंटू b माइनस a। यहाँ लिखिए बाई R2, बस 5-7 मिनट और, बड़ा है क्या करें। b माइनस ए कैंसिल हो गया, सब बाहर निकल आएगा ना, इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन ट्वाइस ऑफ p प्लस 1 सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 टू p प्लस 1। क्या बचा अंदर? कुछ नहीं बचा, 1। अब 1 प्लस 1 प्लस 1 p प्लस 1 टाइम्स जोड़ोगे तो p प्लस 1 आएगा, इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन ट्वाइस ऑफ p प्लस 1 इंटू p प्लस 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2। तो इन सब इंटरवल्स का कंट्रीब्यूशन इस डिफरेंस में क्या रहा? ये रहा कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो दो प्रकार के सब इंटरवल्स थे, दोनों ही प्रकार के सब इंटरवल्स का योगदान इस डिफरेंस में क्या रहा? ये रहा कि लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, है ना। जब पूरे में निकालेंगे तो
लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 माने लेस देन एप्सिलॉन, और बस मंजिल आ गई। यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन। तो लास्ट में हम सोच रहे हैं कि अब हम हेडिंग डाल के लिख दें तो अच्छा रहेगा, कंक्लूजन, क्योंकि ये थोड़ा सा निबंध ऐसे टाइप का हो जाएगा ना, ऐसे में लास्ट में कंक्लूजन हेडिंग डाल के ही लिखना चाहिए। कंक्लूजन, फाइनली वी कंक्लूड दैट, फाइनली वी कंक्लूड दैट, comma, over the whole P UPF minus LPF is less than epsilon by 2 plus epsilon by 2 is equal to epsilon. Hence, by necessary and sufficient condition, f is Riemann integrable over the closed interval AB. It completes the proof. निश्चित रूप से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं एक बार फिर दोहरा दे रहा हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा अगर इसको पढ़ेगा तो तुरंत समझ में पूरी बात नहीं आएगी, वो 2-3 बार पढ़ेगा तो शायद समझ लेगा, लेकिन अगर बड़े बच्चे पढ़ेंगे इसको तो फट से समझ लेंगे। ऐसी चीज़ों को सेमेस्टर 1 में नहीं डालना चाहिए, लेकिन अभी नई सिलेबस में डाल दिया हम लोग। थैंक यू। अगले वीडियो में हम दूसरा वाला थ्योरम आपको बताएंगे।